हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मल्टीपल एजुकेशन स्टडी पर। आज दोस्तों हम आपके लिए लेकर आ गए हैं मैक्रो टीचिंग से रिलेटेड वीडियोस। इसमें क्या बताऊंगा मैं आपको, इसमें प्रस्तावना कौशल, यानी कि आप जानते होंगे कि जो माइक्रो टीचिंग है उसकी कुछ स्किल्स होती हैं, 5 से 6 स्किल्स होती हैं। उनमें से फर्स्ट स्किल्स का नाम है हमारा प्रस्तावना कौशल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो उसी के बारे में आपको मैं ये वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसमें आपको मैं बताऊँगा किस तरह से आपको माइक्रो लेसन प्लान बनाना है बेस्ड ऑन स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन पर, यानी कि प्रस्तावना कौशल पर आधारित किस तरह से आप किसी भी सब्जेक्ट पर, किसी भी टॉपिक पर आप लेसन प्लान बना सकते हो। तो अगर आपको माइक्रो टीचिंग यानी कि सूक्ष्म शिक्षण के बारे में अगर नॉलेज नहीं है तो मैं आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में बता देता हूँ। माइक्रो टीचिंग का जो कंसेप्ट है वो दिया है 1963 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के A.W. ड्वाइट प्रोफेसर थे, ये इन्होंने दिया था ये। ठीक है, इसमें होता क्या है, इसमें क्या होता है कि जो हमारी जो यूनिट्स होती हैं, ठीक है, उन यूनिट्स को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है और उन पार्ट्स को लेकर जो पुपिल्स टीचर होते हैं प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, इससे क्या होगा कि वो कम से कम समय में कंसेप्ट भी समझ जाएंगे और जितने भी प्रकार की क्या होती हैं स्किल्स होती हैं वो भी इनमें डेवलप हो जाएंगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एक टीचर बनने के लिए। ठीक है, इसका कंसेप्ट आना हर टीचर को, जो पुपिल्स को आना बहुत ज़रूरी होता है, जो इसकी स्किल्स हैं। ठीक है, इसीलिए माइक्रो लेसन प्लान बनाए जाते हैं। तो उन माइक्रो जो लेसन प्लान होते हैं वो किस कैसे बनते हैं वो मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगा। ठीक है, आई हो आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अपनी स्किल्स के ऊपर और किस तरह से बनाते हैं माइक्रो लेसन प्लान वो समझते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर, आप सभी जानते हो कि जो हमारी पहली स्किल है प्रस्तावना कौशल यानी कि स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन, वो मेरी स्किल है। और किस तरह से आप किसी भी चैप्टर को या किसी भी लेसन को इंट्रोडक्शन दोगे उसका, तो वो चीज़ समझते हैं। ठीक है, तो पहला सबका फॉर्मेट, जो प्रस्तावना कौशल सबका फॉर्मेट सेम होगा। ठीक है, इसमें पहला क्या होगा, फर्स्ट थिंग यहाँ पर यह है कि आपका नाम, यानी कि छात्र अध्यापक का मतलब पुपिल्स का नाम आएगा। मैंने यहाँ पर अपना नाम लिख दिया, आप अपना नाम लिखें। ठीक है, डेट कब कर रहे हो डेट लिख दो आप। ठीक है, नेक्स्ट विषय, कौन से विषय पे आप माइक्रो लेसन पर बना रहे हो वो लिखना है यहाँ पर। ठीक है, कक्षा कौन सी है, कौन से सब्जेक्ट का और कौन से विषय तो हो गया, कौन सी क्लास की हम लेसन प्लान बना रहे हैं वो भी यहाँ लिखना पड़ेगा आपको। प्रकरण बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। प्रकरण का मतलब होता है टॉपिक, आपका टॉपिक क्या है। ठीक है, यहाँ पर टॉपिक लिखना है। और नेक्स्ट अवधि का मतलब होता है टाइम ड्यूरेशन कितना है, 6 to 10 हो सकता है, लेकिन दोस्तों 6 ही होता है इसका टाइम। ठीक है, तो जानते हैं अब हम पढ़ेंगे इसमें सर्वनाम। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको किस तरह से सर्वनाम को इंट्रोडक्शन देना है क्लास में जाने के बाद। ठीक है, तो पहले क्या है, नेक्स्ट में क्या है, अध्यापक क्रिया यानी कि छात्र अध्यापक क्रिया। और नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, हमारी लाइन में छात्र क्रियाएं। और थर्ड है हमारा घटक। ये तीनों चीज़ चलेंगी इसके अंदर। ये सारा फॉर्मेट सभी स्किल्स में सेम होता है, लेकिन आपका जो कंटेंट है, जो टॉपिक है, वो सब्जेक्ट है, वो चेंज हो सकता है। ठीक है, देखिए देखिए मैं किस तरह से बच्चों को पढ़ाऊंगा। आप समझिए कि मैं क्लास में हूँ और क्लास में उन क्वेश्चन आंसर कर रहा हूँ बच्चों से। ठीक है, तो मैंने गया क्लास के अंदर, तो मैंने क्वेश्चन पूछा बच्चों से, चाहे गया मैंने आपने विश किया, कुछ बच्चों को सिट डाउन बोला, अगर वो खड़े होते हैं तो मैं नो सिट डाउन बोलता हूँ, बेटा बैठ जाओ, ठीक है, शांत हो जाओ। ये सारी चीज़ें मैं करूँगा। उसके बाद मैं खड़े होकर जो मेरा जो उद्देश्य है यानी पढ़ाने का, मैं अपना कार्य स्टार्ट कर दूँगा। ठीक है, मैंने किसी बच्चे से मेरा जो उद्देश्य है वो मेरा उद्देश्य ये है कि सर्वनाम पढ़ाना है आज। ठीक है, उससे पहले बच्चों की प्रीवियस नॉलेज को देखना होता है। आप सभी जानते हैं कि जो लेसन प्लान बनाने से पहले उसमें जो किसी भी प्रस्तावना कौशल को अगर हम दे रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, तो हमें बच्चों का एक प्रीवियस नॉलेज का ध्यान देना है, यूटिलाइजेशन ऑफ द प्रीवियस नॉलेज। ठीक है, इसका बहुत ध्यान देना है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा क्लास में जाने के बाद। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन पूछा बच्चों से, आपका नाम क्या है, तो छात्र क्रिया है यानी कि जो छात्र एक्टिविटी है, यानी कि जो स्टूडेंट एक्टिविटी है, क्या कहा, किसी का नाम बच्चों का लोकेश था, लोकेश बताया, किसी ने दीपक बताया, किसी ने और कुछ बताया। जो कंपोनेंट्स था यहाँ पर, कंपोनेंट्स क्या हो गया फिर यहाँ पर, पूर्व ज्ञान यानी कि प्रीवियस नॉलेज बच्चों की मैंने चेक कर ली। ठीक है, नेक्स्ट है, मैंने क्वेश्चन यही पूछ ली दोबारा बच्चों से, अच्छा आप कहाँ रहते हो, तो बच्चों ने बताया कि मैं रोहिणी में रहता हूँ, कोई कह रहा है बहादुरगढ़, कोई नावली भी बताएगा। तो ये भी घटक कौन सा हुआ, कंपोनेंट कौन सा हुआ, कंपोनेंट्स हुआ यहाँ पर पूर्व ज्ञान यानी कि पूर्व ज्ञान परीक्षण। इसका मतलब है प्रीवियस नॉलेज मैंने चेक करी बच्चों की। ठीक है, थर्ड इसमें आता है, अच्छा बच्चों मैंने पूछा कि मैं आपको पता है कि संज्ञा क्या होती है,
तो किसी ने बच्चों ने बताया हाँ, क्योंकि उन्हें पता है इसलिए बताया। ठीक है, उन्होंने बताया हाँ सर मुझे पता है, तो बताओ, मैंने डेफिनेशन ही पूछ ली थी। तो बच्चों ने बताया कि किसी भी वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, शाब्दिक संबंध, ये घटक कौन सा हुआ, शाब्दिक संबंध। शाब्दिक संबंध आप समझे, शाब्दिक संबंध का मतलब होता है वर्बल बिहेवियर। वर्बल बिहेवियर का मतलब होता है कि मैं इंट्रोडक्शन करके बच्चों से क्वेश्चन आंसर पूछ रहा हूँ, बच्चे दे रहे हैं जवाब। आप अब ये मत सोचना कि इंट्रोडक्शन में मैंने ये क्वेश्चनिंग स्किल डाल दी है, नहीं, ये उसका पार्ट्स होता है। आप यहाँ पूछ सकते हो एक दो क्वेश्चन अपने बच्चों की प्रीवियस नॉलेज चेक करने के लिए। ठीक है, तो ये तो कंपोनेंट्स क्या हो गया हमारा, यहाँ पर घटक कौन सा हो गया, यहाँ पर शाब्दिक संबंध। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। फिर थोड़ी देर बाद बच्चे से पूछा अच्छा अब ये बताओ कि जो संज्ञा का उदाहरण दो। तो बच्चों ने उदाहरण भी दे दिए क्योंकि बच्चों को पता है संज्ञा किसे कहते हैं। तो किसी की बच्चों ने बताया लड़का, घोड़ा, स्कूल। तो ठीक है, ये तो हो गया उनका बच्चों की एक्टिविटी। अब घटक कौन सा है इसमें, कंपोनेंट कौन सा, निरंतरता, कॉन्टिन्यूटी है ये। ठीक है, क्या है ये, कॉन्टिन्यूटी है। अभी चल रही है क्लास, बच्चों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आंसर दे रहे हैं, कॉन्टिन्यूटी चल रही है बिल्कुल बढ़िया तरह से। ठीक है, तो नेक्स्ट है, अब मैंने पूछ लिया क्वेश्चन इसी तरह से। अच्छा ये बताओ बच्चों, अब संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। बच्चों को शांत, क्योंकि बच्चों को नहीं पता उसका जवाब, और यही मेरा उद्देश्य है कि बच्चों को नहीं पता, तो मेरा उद्देश्य क्या है, बच्चों को सर्वनाम के बारे में बताना। तो इसीलिए कंपोनेंट्स क्या हो गया मेरा, कंपोनेंट्स भी हो गया मेरा उद्देश्य में संबंध। मैंने जो मेरा एम है उसमें मैंने रिलेशन बिठा दिया, यानी कि संबंध मैंने अपने उद्देश्य में रख दिया। ठीक है, ये हो गया मेरा घटक। ठीक है, तो उसके बाद बच्चे सोचेंगे, अब थोड़ी देर बाद बच्चे सोचेंगे, है ना, ऊपर नीचे देखते हैं, आप जानते ही हो। ठीक है, तो उसके बाद आपको थोड़ी देर बाद आपको बता देना है कि बच्चों आज हम जो अपना जो अनाउंसमेंट कर देनी है आपको, किस तरह आप जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हो, कैसे कि तो बच्चों आज हम आपको क्या पढ़ाएंगे, आपको सर्वनाम पढ़ाएंगे। ठीक है, और फिर बोल देना बच्चों नहीं कोई जो संज्ञा और स्थान पर, जो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वनाम। ठीक है, इसी प्रकार एंड में आपको इस तरह से कह देना है 7 पॉइंट में। आज हम सर्वनाम का अध्ययन करेंगे। बच्चे ने सुना ध्यानपूर्वक, और बच्चों के अंदर क्या आई, क्यूरियोसिटी आई, यानी कि उत्सुकता आई, और इस तरह से आपका क्या होगा, इंट्रोडक्शन का चैप्टर क्लोज। और इस तरह से आपकी एंड होती है इंट्रोडक्शन की क्या, लेसन प्लान। ठीक है, माइक्रो लेसन प्लान। तो इस तरह से आप किसी भी विषय पर, किसी भी सब्जेक्ट पर बना सकते हो। ठीक है, लेसन प्लान, माइक्रो लेसन प्लान। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।